कहते हैं पहाड़ों पर चढ़ने के लिए सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि हमें भी पता होता है, उसे भी पता होता है कि ऊंचाइयां छूने के लिए हमें झुक करके ही चलना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का विलोपन विधि, जो हमारा टाइप 4 है, यानी टाइप 4 है। ठीक है ना? तो देखिए, हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ मान लीजिएगा। जैसे कि हम लोग मान ले रहे हैं, मान लें कि 1/2x प्लस 3y बराबर a। क्या मान लिए? a। तथा देखिए, हम लोग मानेंगे 1/, ठीक है ना, 1/3x माइनस 2y बराबर b। ठीक है ना? हम लोग ये मान लिए। ठीक है ना? अब देखिए कैसे होगा। कहने का मतलब देखिए, अभी हम लोग इसको क्या मान लिए थे? a। इसके बराबर क्या मान लिए थे? b। हमारा जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा? देखिए, a है ना, a/2 ये बनेगा ना, प्लस 12/7b बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। क्या हो जाएगा? बराबर में 1/2। हमारा ये समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना? क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब देखिए ये क्या बन जाएगा? देखिए 7a/2 ये बनेगा ना। 7a/2 बनेगा? नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा 7a। क्या बन जाएगा? 7a। क्यों? क्योंकि नीचे कुछ है नहीं। और ये क्या बन जाएगा? देखिए 4 है ना, 4, सॉरी ये b यहाँ पे रहेगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है ना? b फिर होगा 4b। ठीक है ना? और फिर क्या हो जाएगा हमारा? हमारे पास हो जाएगा 2। ये हो जाएगा समीकरण 2। सर तो फिर से कुछ मान लेंगे क्या? देखिए, मान लेंगे तो भी सही, नहीं मानेंगे तो भी सही। हमारे पास जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग बनना है। ठीक है ना? हमें क्या करना है? एक टर्म को विलुप्त करना है। विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर उसको छोड़ दीजिए, अगर इसमें 3 से गुना कर दें तब 12 हो जाएगा ना। 4 × 12 और 7 से भाग भी दे दे, ऐसे करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगा? समीकरण फिर से लिख देंगे, वही समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग लिख दिए। ठीक है ना? समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग लिख दिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, सबसे पहले क्या है हमारे पास? a/2 मार्कर चेंज हो गया। ठीक है ना? 12b/, ठीक है ना, 7 बराबर हो जाएगा 1/2। ये तो इससे है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसमें अगर देखिए, अगर 7a को 3/7 से गुना किया जाए, इसे रफ साइड में देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना? यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। देखिए 7a है, ठीक है ना, 7a, ठीक है, गुना कर देते हैं 3/7 से, तो 7 से 7 कट गया तो क्या बचा? 3a है ना। क्या हो गया? 3a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 4×12/7b। और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 × 2 करते हैं हम लोग, 6 होता है बटे 7। ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा। अभी प्लस 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 कोई टर्म कट ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे, यानी घटा कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? घटा कर रहे हैं। तो ये टर्म क्या हुआ? कट गया। हमारे पास क्या है? देखिए, हमारे पास है a/2, ये ऊपर वाला टर्म, -3a/1। इसको मान लीजिए 3a/1। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 -6/7। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है ना? अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है ना? जरूरी है। ठीक है? अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए a/2 है। क्या है? a/2। अगर मैं 2 1 का लघुत्तम निकालूं, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग को दिखने नहीं दिखेगा, छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, इसका मतलब यहाँ पे a आ जाएगा, और इसको यहाँ पे हो जाएगा -6a। ठीक है ना? क्योंकि 1 से 1 से भाग लगाएंगे 2 में, 2 बार में कटेगा। ठीक है? उसी प्रकार यहाँ 2 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे, 14 आ जाएगा। अब देखिए 2 में 14 लगेगा, भाग 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 को 2 से 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है? देखिएगा कैसे होता है। -5a/2 और -5/,
14। देखिए पहले माइनस से माइनस कट गया और 2 से इसको आप 2 सत्ते 14, ऐसे नीचे नीचे भी कटता है, जैसे ऊपर ऊपर करता है ना, नीचे नीचे भी करता है। हमारे पास क्या बच गया, 5a बराबर 5/7। अगर 5 से 5 भी कटा दें एक बार में, ऐसे भी कटता है, आप कंफ्यूज मत करिए, याद रखिए आप क्लास 10th में है, ठीक है ना। तो a का जो मान निकल गया, क्या निकल गया, 1/7। क्या निकल गया, 1/7। ठीक है। अब a का मान किसी समीकरण में रखेंगे, a का मान किसी में भी रखिए ना, a का मान समीकरण, a का मान समीकरण किस में रखना है, जिसमें रखना है आप जिसको सेलेक्ट करते करिए ना, एक में रखने पर, एक में रखने पर। देखिए समीकरण एक क्या है, a/2 प्लस 12/7 b है ना, बराबर 1/2, यही है ना। हाँ, a का मान आप क्या निकाल चुके हैं, a का मान निकाल चुके हैं 1/7। क्या निकाल चुके हैं, 1/7। इसके नीचे नहीं पूछे तो 2, 1 है ना, ठीक है। प्लस 12/7 b बराबर 1/2। आपको हम बता चुके हैं कि इस कंडीशन में एक ऊपर जाता है, एक कहाँ जाता है, ऊपर, और 2 रह जाता है, 7 गुना 2 यहाँ 14 के पास, ठीक है ना। प्लस हो जाएगा 12/7 b बराबर 1/2, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो मार्कर को फिर से चेंज करना होगा क्योंकि ये बढ़िया से आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब कैसे करते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे कैसे होगा। देखिए अगर मैं 7 और 14 का एलसीएम निकालूं तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ हो जाएगा, 14 को 14 से भाग लगाया एक बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा। छोड़ दी, एलसीएम करने की जरूरत नहीं, सॉरी, इसको एलसीएम करने की दरकार ही नहीं। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसको उस साइड ले जाते हैं, 12/7 भी इधर रहने देते हैं, इधर 1/2 और माइनस 1/14। देखिएगा 12/7 भी बराबर, इसको अगर मैं लघुत्तम निकालूं तो 14, और यहाँ से करेंगे 7 और यहाँ से करेंगे तो 1, ठीक है ना। देखिए 12/7 भी बराबर हो जाएगा 6/14। कटाइए, इस तरह से कटा सकते हैं ना, अभी बताए थे कटा सकते हैं, 7 दूनी 14, अच्छा है कम 6, 6 दूनी 12। देखिए क्या हो गया, 2b बराबर हो गया 1/2। अब देखिए अगर मैं b का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, हाँ देखिए क्या हो जाएगा, गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 2 गुने 2, यानी कि b का मान क्या निकल गया, 1/4। तो क्या बन गया, क्या आंसर आ गया क्या, बिल्कुल नहीं। देखिए अभी हम लोग सिर्फ a का मान निकाले और सिर्फ b का मान निकाले, लेकिन आप सवाल को जरा देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y के लिए हल करिए। हम लोग देख रहे हैं सबको मिटा दिए, लेकिन a और b का मान नहीं मिटाए, सोच रहे हैं मिटाएंगे, इसी से ना, इसी पर सारा खेल खेलना है। देखते हैं ना, शादी विवाह में 2 ही वो पर्सन है, उसी पर सारा रस्में होती है, वो दोनों का होना बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। वैसे ही यहाँ पे देखिए a और b को होना बहुत जरूरी है। देखिए हमने a का मान जो निकाला 1/2, देखिए क्या है ना कि हमारा जो, हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर हमारे पास आ गया 1/7, ठीक है ना। अब ऐसे क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, 2x प्लस 3y बराबर 7 हो जाएगा। इसको आप अलग से समीकरण, अभी जो मानना है मान लीजिए, समीकरण 3 मान लेते हैं क्योंकि पहले हम लोग 1-2 मान के रखे थे, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए b क्या हो जाएगा, 1/3x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 1/4। क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए 3x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4। 1 से करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको समीकरण 4, ठीक है ना। देख पा रहे होंगे आप लोग, कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ना क्या है और बाद में क्या है, ठीक है। अब आप हम इसको रफ कर दें, ये साइड रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसका काम नहीं, हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए विलुप्त करने के लिए यहाँ पे 2y है और यहाँ पे कितना y है, 3y है। डेट मीन्स इसमें अगर मैं 2 से गुना कर दूं ये वाला गुणनखंड से, और इसमें 3 से कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए तब हमें जो नया अवतार मिलेगा समीकरण 3 का, वो क्या मिल जाएगा, पहले लिख देंगे यहीं से, समीकरण 3 तथा 4 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 3 तथा 4 से। देखिए नया अवतार लेगा 4x, क्या लेगा, 4x प्लस 6y बराबर 7 गुने 2 करेंगे 14,
उसी प्रकार यहाँ से करेंगे तो 3 गुने 3 करेंगे तो 9x माइनस 6y और यहाँ 4 तिहाई 12। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे ऐसे ही कहानी खत्म हो रहा है, और जब ऐसे ही कहानी खत्म हो जाएगा तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे 9 4 13x और यहाँ पर लिख देंगे 26। क्या लिख देंगे? 26। ठीक है, 13x बराबर हमने लिखा अभी 26, शायद आप लोग को दिख रहा है ना, देख ठीक है, देखिए 26 बटे 13 है ना, तो 2 बार में आ जाएगा। x का मान क्या निकल गया? 2। अब हम लोग x का मान किस में रखेंगे? अब देखिए उधर वाला समीकरण को छोड़ दीजिए, समीकरण 1 2 को हम लोग 3 4 से काम कर रहे थे, 3 और 4 में रख सकते हैं। x का मान समीकरण जिसमें रखना है रख दीजिए, x का मान समीकरण किसमें रखना है? 4 में रखने का मन कर गया, कोई बात नहीं, समीकरण 4 में रखने पर आपकी जो इच्छा है वही सही है। ऐसा इच्छा मत करना सर कि दूसरा बाहर वाले कोई दूसरा क्वेश्चन वाला समीकरण में रख दीजिए, ठीक है ना। देखिए अब समीकरण 4 क्या है, देखिए 3x माइनस 2y बराबर क्या है? 4। देखिए 3x माइनस 2y बराबर क्या है? 4। तो 3 गुना x का मान 2 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 4। 3 गुने 2 करेंगे 6, ये प्लस 4 इधर ले आइए, का है सर? अरे देखिए माइनस 2y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2y होगा ना, तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 2 बराबर 2y। 2 से 2 एक बार में कट जाता है ना, इस प्रकार भी कटता, आप लोग को बताए थे है ना। तो यानी 1 बराबर y, यानी कि y का मान क्या निकल गया? 1। सिर्फ y का मान 1 निकल गया, नहीं x का भी मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, x बराबर 2, यानी कि x का मान 2 और y का मान 1 हम लोग निकाले। और ये हल भी करने के लिए कह रहा था x और y पे, ठीक है ना। बाकी का जो भी क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप जहां भी हैं अच्छे से रहें और अपने कामों पे लगे रहें, सफलता जरूर आपको मिलेगी। ऐसा सफलता मिलेगी कि समाज में शोर मचेगा। धन्यवाद। अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2 सवाल। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का सवाल है, लेकिन आप लोग थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना किसी सीना में क्या करती है, यहाँ पर क्वेश्चन में जो है ना प्लस में जो प्लस और माइनस की चिन्ह होता है उसमें मिस प्रिंटिंग किया हुआ है, यानी गलती से या बाय द वे हो गया। तो आप जो है ना ये x वाला टर्म वाला सेम रहेगा, समान रहेगा, x प्लस वन या माइनस वाला माइनस ही रहेगा, पहले ये देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लेट 1 बटे x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? a। आप मान लीजिए तथा 1 बटे y माइनस 1 बराबर मान लीजिए b। तब हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? देखिए अभी आप समझ लीजिए पहले, देखिए 2 बटे x प्लस 1 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे x प्लस 1। इसका मतलब है कि इतना जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, इतने के जगह पे आप यूज कर सकते हैं a मान लिया, a यूज कर सकते हैं, यानी 2a प्लस 3b बराबर 2। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। ये समीकरण क्या हो गया? 1। यहां भी देखिए क्या हो जाएगा? 3a प्लस 2b बराबर 13 बटे 6। यहां देखिए समीकरण को करना कैसे है, यहाँ पे हम लोग को कंप्लीटली जो है ना एक टर्म को विलुप्त करना है, एक टर्म को क्या करना है? विलुप्त कर देना है। और विलुप्त करने के लिए हम लोग को जो करना होगा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 2 से गुना कर दूं, तो 3 गुने 2 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो तब क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए हम लोग समीकरण का सवाल बहुत दिन से सीखते आ रहे हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 2 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 4a। 2 गुना 3 करेंगे क्या होगा? 6b है, तो b हो जाएगा 2 दूनी 4, है ना। और उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 3 करेंगे तो 9a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6b, और यहाँ पे हो जाएगा 13 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 39 बटे 6। देखिए क्या आपको टर्म लग रहा है कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो सब जगह प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास देखिए -9 में से 4 चल जाएगा तो क्या बचेगा? -5 है ना। और यहाँ पे हो जाएगा -39 बटे 6 और प्लस हो जाएगा 4, ठीक है ना, नहीं पूछा थे 1। और देखिए -5 है बराबर क्या हो जाएगा? 6 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी 6 1 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 कटाएंगे तो -39 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24,
-5 है बराबर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा 5 और -15/6। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। इसको रफ को बिल्कुल हटा लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए क्या हुआ आपके साथ, यानी 5a देख रहा है ना बराबर 15/6, ठीक है। ये गुने में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 15/6 गुने 5, यही होगा ना। अगर देखिए अगर मैं इसको पहले 5 से कम 5, 5 तिहाई 15, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी a का मान क्या आ गया 1/2, a का मान क्या आ गया 1/2, ठीक है ना। a का मान 1/2 आ गया। तो क्या हमें हल करने के लिए x और y के लिए हल करने के लिए बोला ना, तो a का मान हम लोग क्या ले लिए थे 1/x + 1, 1/2। देखिए इसको अगर x के साथ गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, 1 के साथ गुना करने पर कोई भी संख्या बदलती नहीं है, लेकिन 1 गुना 2 करेंगे क्या होगा 2, यानी x बराबर क्या होगा 2, अब +1 इधर आके क्या होगा -1, यानी कि x का मान क्या निकल गया हमारा 1। अब क्या करेंगे, a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, a का मान क्या करेंगे किसी भी समीकरण में हम लोग रख देंगे। तो आप रख दीजिए, लिखिए a बराबर 1/2 समीकरण किसी में भी रखिए, 1 और 2 में जिसमें भी रखिएगा सब में आंसर आएगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। अब देखिएगा कैसे होगा, समीकरण 1 देखिए क्या, 2a + 3b बराबर 2। देखिए 2 गुने a का मान 1/2 रख दीजिए प्लस 3b है ना बराबर 2। देखिए 2 2 कट गया, यहाँ 1 बचा ना, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 + 3b बराबर 2, या 3b बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1, यही होगा ना, या 3b बराबर हो जाएगा 1, या b बराबर क्या हो जाएगा 1/3। लेकिन हमें y का मान निकालना है, तो देखिए a b के जगह पे क्या लेके चले थे हम लोग y - 1, 1/3। फिर 1 के साथ क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y - 1, और यहाँ का 3 गुना 1 करेंगे 3। अब देखिए y बराबर क्या होगा 3, और -1 इधर आके क्या होगा +1। हम लोग हल किसके लिए कर रहे थे, x और y के लिए हल कर रहे थे। तो x का मान क्या आ गया था, x का मान 1 आया था, क्या आया था 1, और y का मान क्या आ गया 4। तो बस ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है ना। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र की 7 गुनी थी। साफ साफ आफ्ताब अपनी पुत्री से बात कर रही है और कह रही है कि बेटी अभी जो मेरे वर्तमान में उम्र है, ठीक है ना, ये छोड़ दीजिए आप, 7 साल पहले जो हमारी आयु यानी उम्र थी वो आपके उम्र के में 7 अगर गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में आप क्या कर देंगे, देखिए ऐसे प्रश्नों को प्रश्न समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर प्रश्न समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। कह रहे आज से 3 वर्ष बाद तुम्हारी जो मेरी उम्र होगी वो तुम्हारी उम्र के तिगुनी के बराबर हो जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद की बात अगर तुलना करेंगे दोनों में, तो बेटी की आयु में 3 गुना करेंगे तो पिता की आयु में बराबर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग मान लेंगे लेट, ठीक है ना, आफ्ताब की उम्र में वर्तमान उम्र x वर्ष, क्या मान लिए x वर्ष, तथा पुत्री दैट मीन्स बेटी पुत्री की उम्र को मान लिए y वर्ष है, क्या मान लिए y वर्ष। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से 7 वर्ष पहले देखिए एक तरफ लिख देंगे हम आफ्ताब और दूसरी तरफ लिख देंगे पुत्री, ठीक है। आफ्ताब की आयु x वर्ष है, पुत्री की आयु y वर्ष है। कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। आफ्ताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु कितना है, ये हो गया y वर्ष, ठीक है ना। 7 साल पहले 7 घटा दीजिए, इसमें भी घटा दीजिए, तो बराबर तब होता है जब इसमें 7 गुने करते हैं, ठीक है ना। यानी कि x - 7 बराबर 7 गुने y करेंगे 7y, या -7 गुने 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। अब देखिए यहाँ पे x - 7y
-49 -7 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +7, यानी कि हमारा जो समीकरण x - 7y बराबर हो जाएगा -42। ये समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद कंपेयर कर रही है दोनों में, तब देखिए एक तरफ क्या लिख देंगे आफ्ताब, क्या लिख देंगे आफ्ताब, और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे पुत्री, क्या लिख देंगे पुत्री। देखिए तो वर्तमान में तो दोनों एक का x वर्ष है और एक का y वर्ष है। अब 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष प्लस हो जाएगा, इसमें भी 3 वर्ष प्लस होगा। अब पुत्री से कह रहा है कि जो बाद में 3 वर्ष बाद मेरी जो उम्र होगी वो तुम्हारी उम्र के 3 गुनी के बराबर होगी, यानी 3 गुना करेंगे तो उम्र क्या होगा दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। डेट मीन्स देखिए x + 3 बराबर 3 गुने y करेंगे 3y, और 3 गुने 3 करेंगे तो 9, x - 3y बराबर 9 और +3 धरा के -3, ठीक है ना। यहां से देखिए हमारा दूसरा समीकरण निकलेगा, अभी क्या लिख देंगे देखिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा x - 3y बराबर 6, ये समीकरण क्या हो गया हमारा 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है ना। हम लोग को करना क्या है, अब यहां से हमें जो है ना देखिए एक विलोपन विधि से हल करना है, इसलिए एक पद को विलुप्त करना होगा। विलुप्त करने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग x वाले टर्म को विलुप्त करेंगे, ठीक है ना। और x वाले टर्म को विलुप्त करेंगे तो बहुत ईजी है, देखेंगे खाली लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए आप समीकरण 1 लिखिए क्या है x - 7 7y बराबर -42, फिर है x - 3y बराबर -6। x को अगर कटाना है तो माइनस करना होगा ना, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में होगा तो अपने कट जाएगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। क्या ये माइनस आया था, देखिए ये माइनस आया था नहीं, तो फिर आप मत दीजिए तब माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों कट गया। अब देखिए 7 में से 3 जाएगा तो 4, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में अलग अलग चिन्ह में मैंने आप लोग को पहले ही डिस्कस कर रखा है कि घटा होता है, हमेशा घटा होता है। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस है ना। और यहाँ पे देखिए 42 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा यानी 48 हो जाएगा, यानी इसको कट देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 48, और इधर गुने में इधर क्या हो जाएगा भाग में, 4 से कटाएंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी पुत्री की उम्र y वर्ष है, यानी 12 वर्ष है, ठीक है ना। और y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 2 में रख दिए, जिसमें आपको इच्छा करता है आप रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 का क्या है, देखिए x - 3y बराबर क्या है 6। देखिए x - 3 गुना y का मान 12, 6 है ना, x - 12 तिहाई 36 होगा, क्या होगा 12 तिहाई 36 बराबर 6। जरा इधर देख लिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की जरूरत है अभी हम लोग को, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा ना, अगर इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, मार्कर पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं आ रहा आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा शायद, ठीक है। देखिए तो x - 36 बराबर 6 था, तो x बराबर क्या होगा 6 - 36 + 36 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 42। यानी कुछ समझ में आया क्या, आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है, आफ्ताब की जो उम्र है वो क्या है वर्तमान में 42 साल के हैं, और उनके जो पुत्री हैं वो कितने वर्ष के हैं, पुत्री होगी आपका कितना वर्ष के हो गया 12 वर्ष के। तो y मांगे थे ना, y वर्ष, यानी ये इतने वर्ष के हो गए और ये हो गए y इतने वर्ष के। तो दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले आप आराम से पढ़ना शुरू करिए, तब आपको रिलेशन समझ में आएगा कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, यानी क्वेश्चन लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, और आप समझ पाएंगे तो बहुत इजी होगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप जहां भी हैं अच्छे रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। धन्यवाद।